जय भगवान श्री कृष्ण जी। कल दिन सोमवार तारीख 2 मार्च 2026 को होलिका दहन है। ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन होलिका दहन से सारी अशुभ शक्तियों का नाश होता है और शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। होलिका दहन तो आप हर वर्ष करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन किस तरह से किया जाना चाहिए जिससे होलिका दहन के शुभ लाभ आपको प्राप्त हो? तो आइए आज के वीडियो में यही आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए और अगर उसका पालन कर लेंगे तो निस्संदेह आप इसी वर्ष होलिका दहन के बाद उन लाभों को प्राप्त करने लगेंगे। जब आप होलिका दहन की तैयारी करते हैं तो उससे पहले घर की जो भी रस्म होती है उस रस्म के अनुसार आप पूजन सामग्री को इकट्ठा करते हैं और फिर होलिका दहन के लिए निकलते हैं। लेकिन पूजन सामग्री की तैयारी से पहले अगर आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, उनकी पूजा करें और उनकी आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कम से कम 11 बार या 108 बार कर लें पूरी एक माला, तो आपका होलिका दहन उसी समय से सफल मान लिया जाता है। क्योंकि जब प्रहलाद की बुआ ने उस अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए लेकर वो गोद में इसलिए बैठी कि उसे वरदान था कि वो नहीं जलेगी और वो जानती थी वो तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन उस समय प्रहलाद उस समय भी जब वो अग्नि के बीच वो अपनी बुआ की गोदी में बैठा था, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप हृदय की गहराई से करता जा रहा था। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र से प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु जी ने की और अग्नि से उसे बचा लिया। तो इसलिए आप पूजन होलिका दहन करने से पहले इस महामंत्र का जाप कीजिए और भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य कीजिए, उनका पूजन अवश्य कीजिए। इसके बाद आप होलिका दहन की जो भी आपके घर के रस्में हैं उसके अनुसार पूजन आप कीजिए। कहीं कहीं कुछ घरों में होली जलने से पहले पूजा होती है और उसमें घर की स्त्रियां और पुरुष सब मिलकर पूजा करते हैं। कहीं कहीं होली जिसे ठंडी होली की पूजा कहा जाता है और कहीं कहीं होली की अग्नि प्रज्वलित होने के बाद पूजा होती है जिसे गर्म होली कहा जाता है। तो जैसी रस्म हो उसके अनुसार आप होलिका दहन कीजिए। होलिका दहन करने से पहले चाहे आप ठंडी होली का करें चाहे आप प्रज्वलित होली का करें, आपको जल सबसे पहले अग्नि को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप पुष्प उन्हें अर्पित करें और इसके साथ साथ आप उन्हें अक्षत और अगर आपके घर में ये पिचक्का बनते हैं सोठ के, तो वो उन्हें अर्पण करें और उसके बाद ये जो अन्य पूजन सामग्री आप लाए हैं वो भी उन्हें अर्पण करें। इसके बाद आप उन्हें अबीर गुलाल वगैरह सब अर्पण करें, क्योंकि होली तो उसी दिन है। सबसे पहले आप अग्निदेव जी से होली जो है वो आप खेल लीजिए ताकि होली आपकी शुभ हो। इसके बाद आप गेहूं की बाली जो आती है
या गन्ने का भी रस होता है, तो उसे आप अग्नि को दिखाकर उसमें हल्का सा भून के गेहूँ वाली को आप उसे मसल लीजिए। और उसके बाद मसलने के बाद परिवार के जितने जितने सदस्य हैं आपके, उन सबको आप हथेली में, दाएँ हाथ की हथेली में दे दीजिए। और फिर 7 बार आप सब एक साथ अग्नि की परिक्रमा कीजिए गोलाकार रूप में। और उसके बाद जब 7 बार हो जाए तब आप अग्निदेव जी को नमन कीजिए और उन्हें पुनः जल अर्पण कीजिए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लीजिए। उनसे जो प्रार्थना करना है वो प्रार्थना आप कीजिए। विश्वास मानिए कि आप होलिका दहन के बाद जो भी प्रार्थना आप अग्निदेव से करते हैं, उस दिन आपकी वो प्रार्थना अग्निदेव स्वीकार ज़रूर करते हैं और अगली होली आने से पहले आपकी वो प्रार्थना फलीभूत अवश्य हो जाती है। इसलिए होलिका दहन का पूजन अगर आप इस तरह से करेंगे तो निस्संदेह आपको वर्षभर लाभ होगा, आपको व्यापार में भी लाभ होगा, आपको सुख शांति बनी रहेगी और आपका काम धंधा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, परिवार में खुशी रहेगी और सुख और शांति रहेगी। और यही तो आप सबको चाहिए ना। इसलिए होलिका दहन का पूजन पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ कीजिए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान और आप चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।